बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में। सो गाइस, हम डिस्कस कर चुके थे रोल्स लॉ, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं और ऐसे सॉल्यूशन जो उसको नहीं मानते। ठीक है, डेविएशन अलग दिखाते हैं। क्लियर गाइस। सो आइडियल सॉल्यूशन तो रोल्ट लॉ को फॉलो करेगा, जैसे जैसे रोल्ट लॉ का ग्राफ बना हुआ था सेम उन्हीं लाइंस पे आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनेगा, है ना। या यूं कह लो कि जिस सॉल्यूशन का ग्राफ उसके अकॉर्डिंग बनेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन का ग्राफ उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे कि भाई ये नहीं मान रहा। ठीक है ना। अब नॉन आइडियल में या तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा या तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो उनको या तो पॉजिटिवली डेविएटेड होगा या तो नेगेटिवली डेविएटेड होगा। भाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानेंगे हम लाइन से और नीचे की तरफ हम मानेंगे नेगेटिव। तो आइए शुरू करते हैं फिर। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री। सो गाइस, शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। According to Rolle's law, liquid solution can be classified into ideal and non-ideal solution. Guys, notes बनाते रहना। तो कई सारी definitions हैं यहाँ पे। In ideal solution is that solution in which each component obeys Rolle's law under all conditions of temperature and concentration की सभी condition पे वो क्या करते हैं, Rolle's law को follow करते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, ideal solution। या फिर ideal solution are those solution which are follows the Rolle's law for the entire range of concentration। ठीक है, उसको हम बोल देंगे आइडियल सॉल्यूशन जो सारी कंसंट्रेशन रेंज पे अपनी हर लिमिट पे रोल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, सो ये दो डेफिनेशन हो रहे हैं। अरे भैया, डेफिनेशन ही डेफिनेशन हो गई। An ideal solution may be defined as that solution in which number of volume change and number नहीं सॉरी An ideal solution may be defined as that solution in which no volume change लिखा हुआ है, ये नंबर नहीं, सॉरी गलत पढ़ लिया था मैंने, कि वॉल्यूम चेंज ना हो। ठीक है, नो एंथैल्पी चेंज ना हो टेक प्लेस, है ना, ऑन मिक्सिंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम मिक्स करें तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना हो और एंथैल्पी चेंज ना हो। क्लियर गाइस, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी एक एक पॉइंट करके देखते हैं। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1, थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो हमने पेन पेपर से निकाला प्रेशर और जो हम बैरोमीटर से मेज़र कर रहे हैं सिस्टम का प्रेशर, वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, उनमें अगर चेंज आया तो इसका मतलब डेविएशन आएगा। ठीक है, सो पी टी एच, पी थियोरेटिकल इज इक्वल टू पी ओ बी ऑब्जर्व। क्लियर गाइस। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। वॉल्यूम में चेंज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कैसे, ये देख लो एक बार आप, कि सपोज करो मैंने एक अपना ये सॉल्यूट लिया। ठीक है, इसकी वॉल्यूम इतनी है यहाँ पे, प्लस दूसरा मैंने क्या ले लिया, ये सॉल्वेंट ले लिया, इसकी वॉल्यूम इतनी है। ठीक है, और अब मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन ये यहाँ तक है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो सपोज करो, सपोज ये 5 ml था, ये भी 5 ml था। ठीक है, तो ये 10 ml होना चाहिए। क्लियर गाइस, तभी तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, जीरो। ठीक है, 10 माइनस 10, ज़ीरो। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज का मीनिंग ये है कि मैं जितना मिलाऊं उतना ही होना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर गाइस, अब ये मत कहना कि सर इतना ही होगा, चेंज भी हो जाता है। ओके, तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है आपका 10 ml, 19 ml, 29 ml। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। फॉर आइडियल सॉल्यूशन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, फिर से वही बात है कि यहाँ पे ये सॉल्यूट है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इसके क्या है, इसके भी मॉलिक्यूल्स हैं।
ये लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, इसका मतलब अट्रैक्शन पावर है उनमें कुछ, तभी वो लिक्विड है, अगर नहीं होगी तो गैसेज स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन भी हमारा क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ भी कुछ अट्रैक्शन पावर है। तो ये अट्रैक्शन पावर क्या हो सकती है, मिक्स करने के बाद इन दोनों में कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में कम या ज़्यादा हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर गाइस? सो इसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, उनमें जो अट्रैक्शन है और इसके पार्टिकल का अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वो इन दोनों के पार्टिकल अट्रैक्शन के बराबर हो तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। अगर वो इधर उधर होगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। क्लियर गाइस? फॉर आइडियल सॉल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी शुड बी ज़ीरो। कैसे भाई? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, ठीक है, तो सोल्यूट के बॉन्ड ब्रेक करने में भी उतनी एनर्जी लगेगी, सॉल्वेंट के बॉन्ड ब्रेक करने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो बॉन्ड ब्रेक करने में इक्वल एनर्जी लगेगी। और आगे सॉल्यूशन का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, ठीक है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी इसके बराबर होगी। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ऐसे जीरो आ जाएगा। सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखो कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में, भाई ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, तभी तो ये बॉन्ड बनेगा, तभी तो वो मिक्स होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटने में फर्स्ट वाले में क्या है, 10 जूल एनर्जी लग रही है, सेकंड वाले के बॉन्ड क्लीवेज में 10 जूल एनर्जी लग रही है। और यहाँ से जब ये, भाई ये दो ए हैं, दो बी है, तो दो ए बी बनेंगे, तो यहाँ से 20 जूल एनर्जी क्या रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो इनका जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा। क्लियर गाइस? सो ये चेंज जीरो आना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर हम रखें, ठीक है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट रखना है, बेंजीन टोल्यूइन को अगर मैं मिक्स करूं तो वो आइडियल सॉल्यूशन की भांति बिहेव करेगा। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ठीक है, नॉर्मल वाले, ये भी क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, ये भी क्या फॉर्म करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और भी हो सकते हैं क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये भी क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आई होप क्लियर हो गया होगा। भाई वॉल्यूम चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, एंथैल्पी चेंज ना हो, अट्रैक्शन फोर्स भी बराबर रहे, वो भी चेंज ना हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अगर हो जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब उसमें ये देखना है कि पॉजिटिवली डेविएटेड होंगे कि नेगेटिवली डेविएटेड होंगे। ठीक है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से डिफरेंट हो। ठीक है, और वहाँ पे एंथैल्पी चेंज भी डिफरेंट होगी, जाहिर सी बात है। सो ऊपर वाले का जो ग्राफ है वो तो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो पॉजिटिवली डेविएटेड है, तो ये देखिए ग्राफ जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये कैसे है, ये तो रोल्ट लॉ है हमारा, ऐसे ही बनता है रोल्ट लॉ। ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पे जो मेजर्ड जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका ग्राफ जा रहा है ये वाला, ठीक है, उसका ये वाला ग्राफ जा रहा है। देखो सभी लाइन से ऊपर को जाएगा, इससे भी और इस वाली लाइन से भी, सारी लाइन से ये प्लस में चलने वाला है। ठीक है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से सॉल्यूशन है, ठीक है, और डार्क लाइन से रोल्ट लॉ। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए जो थियोरेटिकल प्रेशर है वो तो रोल्ट लॉ के बराबर ही रहेगा हमेशा, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया प्रेशर सिस्टम का तो वो ज़्यादा था। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा शो कर रहा है। क्लियर गाइस? सो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली डेविएटेड है। क्लियर? इसमें ऑब्जर्व प्रेशर बराबर हो, ज़्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्योर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई सिस्टम का प्रेशर तभी ज़्यादा होगा जब हम मिक्स कर दें उनको और वो क्या करें, एक दूसरे से दूर भगे।
ठीक है। दूर भागेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, कोई कंटेनर है ऐसे करके, इसमें मेरा सॉल्यूट है, एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना भी है और यहाँ पे जितना भी है, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कम क्या करने के लिए, पॉजिटिवली डेविएशन के लिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, उन दोनों के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जैसे कि कोई दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, इनमें अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास रहेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया कम इनके बीच में, तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दूर दूर रहेंगे थोड़ा। तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा थी कि अब वॉल्यूम ज़्यादा है, अब ये इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही एरिया कवर कर रहा था। ठीक है, अगर मैंने इसको किसी क्लोज कंटेनर में रख दिया, सपोज करो, ठीक है, इसको मैंने किसी क्लोज कंटेनर में रख दिया ऐसे, तो बताओ रेड वाला जो एरिया है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा कि ग्रीन वाला एरिया। भाई ग्रीन वाला एरिया बढ़ गया जाके, तो वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा तो हम क्या कह देंगे कि सॉल्यूशन कैसा है हमारा, पॉजिटिवली डेविएटेड है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट सॉल्वेंट का ज़्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स इन सॉल्यूशन पार्टिकल्स का कम है। कम है तो वो ज़्यादा फैलेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो पॉजिटिवली डेविएटेड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम कैसे पॉजिटिव आएगा, भाई यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था तो कम वॉल्यूम में ही वो सिमट जा रहे थे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जाके उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। जाहिर सी बात है, सपोज करो एक गिलास वाटर है ना, एक गिलास वाटर है, उसमें जितने भी लाख करोड़ जितने भी मॉलिक्यूल हैं वाटर के, अगर मैंने उसको बॉयल कर दिया तो वो 1000 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, एक गिलास पानी की जो वेपर होगी, जो स्टीम होगी, वो 1000 गिलासेस में भरी जाएगी। ठीक है, सेम कंटेनर में। मैं कहने का मतलब 1000 गुना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो गया, गैप ज़्यादा आ गया। अब गैप ज़्यादा आ गया तो वॉल्यूम उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, कम हो गया तो मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आ गया तो वॉल्यूम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगी, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो जो वॉल्यूम चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कैसे, भाई चेंज इन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगा। कैसे भाई, कि यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में भी अट्रैक्शन पावर ज़्यादा है, और सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन पावर है कम। तो इनको चाहिए ज़्यादा एनर्जी, यहाँ पे भी ज़्यादा एनर्जी, और यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा कम एनर्जी। ठीक है, सो ये माइनस ये जब हम करेंगे तो 20 माइनस यहाँ पे कितने हैं, दो मॉलिक्यूल से 16, एक से 8 जूल है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी ये भी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, अट्रैक्शन पावर जिनके बीच में जितना कम होगा ना, वो एनर्जी उतनी ही कम रिलीज करेंगे जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये सबको पता है ना, 11th में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। क्लियर गाइस। भाई बॉन्ड जितना हैवी बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, एनर्जी वहाँ से उतनी ही रिलीज हो जाएगी, सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो एनर्जी भी कम रिलीज हो रही है। क्लियर गाइस, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है तोड़ने में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन लो एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, भाई उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था। देखो सारी कुछ अट्रैक्शन फोर्स के चारों तरफ घूम रहे सारे पॉइंट्स, उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा था। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, भाई इजीली बॉयल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये क्या बनाएंगे आपका, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ये भी आपका
पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। एसीटोन प्लस बेंजीन, ये भी आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड। एथेनॉल प्लस वाटर, ये भी पॉजिटिवली डेविएटेड बनाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CH3, ये भी क्या बनाएगा आपका, पॉजिटिवली डेविएटेड। ठीक है, और CCl4 प्लस बेंजीन, ये भी आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। सो ये क्या है, पॉजिटिवली डेविएशन के एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है नेगेटिवली डेविएटेड। नेगेटिवली डेविएटेड हमेशा नेगेटिव में रहेगा। नेगेटिव मीन्स कम, नीचे। ठीक है, नीचे की साइड देखो डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा सिस्टम। क्या, थियोरेटिकल प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्जर्व प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। कैसे कम आएगा, जब सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा आ जाए। ठीक है, वो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट से वो कम जगह में कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। कम वॉल्यूम में आ जाएंगे तो प्रेशर फॉल कर जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, अट्रैक्शन पावर यहाँ पे ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और इन्होंने ये बना लिया सॉल्यूशन। तो इसमें अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी अट्रैक्शन पावर क्या होगी, इनकी दोनों की कम होगी। क्लियर गाइस, तो सब कुछ अपोजिट हो जाने वाला है। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे भाई, सोल्यूट सॉल्वेंट अगर 5-5 ml है, दोनों मिलके कितने होने चाहिए थे, 10 ml होने चाहिए थे, लेकिन सॉल्यूशन हमें कितना मिल रहा है, 8 ml। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्लोजली वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। ठीक है, चेंज इन, यहाँ पे एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसे होगी, सपोज करो यहाँ पे ये है हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 10 जूल है और यहाँ पे भी 10 जूल है। उसके बाद में बना हमारा सॉल्यूशन AB। तो सॉल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन पावर वाला बन रहा है, तो यहाँ पे बनने में तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी एक मोलिक्यूल की, वो सपोज करो मैं 12 जूल है, 2 मोलिक्यूल की कितनी होगी, 24 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर गाइस, सो इस टाइप से ये रहेगा। ये आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे देखो। ठीक है, मैंने बड़े इजीली आपको समझाया है। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल क्या हो जाएगा। एग्जांपल होगा क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, एसीटोन एनिलीन, HCl H2O, HNO3 H2O, CH3COOH, C5H5 एंड पेरिडीन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, so, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव डेविएटेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर गाइज, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।